हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल पियोनीज फ्लावर गजरा बनाना सीखेंगे। देखिए, देखने में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बनाने में ये उतना ही आसान है। मैंने इसमें 3 कलर का यूज़ किया है। ये हमारा बेबी पिंक कलर है और रेड मर्जेंटा जो हमारा कलर होता है उससे मैंने ये फ्लावर की लीफ बनाई है। ग्रीन कलर के मैंने इसमें डोरी और लीफ बनाई है। तो इस फ्लावर गजरे को बनाने के लिए हमें जो जो मटेरियल चाहिए उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए इसमें 3 कलर की यान। तीनों यान हमारी जो है वो कॉटन यान है और ये 2 प्लाई यान है। नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो चाहिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक एंड लास्ट में हमें चाहिए सीजर। इस फ्लावर गजरे को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहती हूँ। आप ये फ्लावर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी यान जो है वो विदाउट रुएं वाली होनी चाहिए। आपकी यान में रुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी किसी यान में जो है वो रुआ होता है। देखिए, इस यान में आपको हल्का हल्का रुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप की यान आप यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर ये फ्लावर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब हम ये फ्लावर बनाएंगे तो हमें हर एक जो अपना राउंड है उसमें स्टिच को काउंट करते हुए चलना है। और जब हम अपनी ये लीफ बनाते हैं तो इसमें हमारे स्टिच जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए। अगर आप रुएं वाली यान यूज़ करेंगे इस फ्लावर में तो आपके स्टिच जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देंगे। देखिए, हमारी जो ये वाली यान है इसमें बिल्कुल भी रुआ नहीं है। और अगर इस यान से हम ये फ्लावर बनाते हैं तो हमारे जो स्टिच है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं। सेकंड, जो देखिए, जब हम ये फ्लावर बनाएंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके जो स्टिच है उनको आप काउंट करते हुए चलिएगा। अगर आप स्टिच को काउंट करते हुए चलेंगे तो आपकी जो फ्लावर की पत्तियां हैं वो प्रॉपर तरीके से शेप में आएंगी और आपका फ्लावर भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट बन के तैयार होगा। और देखिए, जो हमारी ये लीफ है ये इसमें हम हर एक राउंड में बैक लूप और फ्रंट लूप में अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। फ्रंट लूप और बैक लूप क्या होता है, जब मैं ये फ्लावर आपको बनाना सिखाऊंगी तो साथ साथ में मैं आपको वो भी बताते हुए चलूँगी। तो चलिए, अब इस ब्यूटीफुल फ्लावर गजरे को बनाना हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इस ब्यूटीफुल से फ्लावर गजरे को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिंक कलर की यान लेंगे जो हमारा बेबी पिंक कलर है। एक मैजिकल सर्कल बनाएंगे। मैजिकल सर्कल आप अपनी हैबिट के अनुसार बनाइएगा। मैजिकल सर्कल बनाने के बाद अब हम इस मैजिकल सर्कल में 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के लिए पहले हम क्रोशिया हुक को मैजिकल रिंग के अंदर से निकालेंगे, लूप लेंगे, 2 स्टिच का हम यहाँ पे एक स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से देखिए, क्रोशिया हुक को मैजिकल रिंग के अंदर से निकालते हुए लूप लेंगे, 2 हमारे पास यहाँ पे स्टिच है। अब 2 स्टिच का हम एक स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इसमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं, बाकी के 8 सिंगल क्रोशिया भी हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, 10 सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैजिकल रिंग अपनी जो है उसको यहाँ पे बंद करेंगे। मैजिकल रिंग बंद करने के बाद देखिए, जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैन बनाने के बाद इसी लूप में जहाँ पे देखिए हमने ये चैन बनानी स्टार्ट की थी, इसी फर्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच के फ्रंट लूप में देखिए, ये हमारा फ्रंट लूप है और ये हमारा बैक लूप है। जितने भी अब हमारे राउंड इसमें होंगे, यानी जितना भी अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे, सभी जो हमारे
स्टिच है वो फ्रंट लूप में होंगे और बैक लूप में होंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो हमारा ये आपको ये चैन दिखाई दे रही है, इसके जो ये फ्रंट लूप है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगेन 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैन बनाने के बाद इसी स्टिच में जिसमें हमने देखिए स्लिप स्टिच करके चैन बनानी स्टार्ट की थी, इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच के फ्रंट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारी इसमें 5 चैन बनेंगी। 2 चैन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बाकी की 3 चैन हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब बैक साइड में देखिए जो हमारे ये स्टिच है ये टोटल हमारे 10 यानी 10 स्टिच है। हर एक स्टिच में जब हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे तो टोटल इस राउंड में हमारे 20 यानी 20 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। आप जो है अपने स्टिच को काउंट करते हुए चलिएगा। अब देखिए जितने भी हमारे ये बैक लूप में स्टिच है सभी में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बाकी के जितने हमारे स्टिच है यानी बैक लूप है उनमें हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जो हमारे देखिए ये फर्स्ट वाली स्टिच थी इसके फ्रंट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे ताकि जो हमारे स्टिच है वो हमें याद रहे। ये हमारा देखिए फ्रंट लूप था। अब इसके बैक लूप में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ पे 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चैन बनाने के बाद इसी स्टिच में जिसमें हमने अपनी चैन बनानी स्टार्ट की थी इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट की जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चैन बनाने के बाद इसी वाली स्टिच में सेम स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच के फ्रंट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। और जो हमारा ये यान है इसको हम पीछे की साइड में ले जाते हुए हाइड कर लेंगे। स्टिच के अंदर से निकालते हुए अब हम इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट कलर जो हमारा रानी यानी मर्जेंटा कलर है उसको हम यहाँ पे लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे और अपनी इस यान को देखिए जहाँ पे हमने ये मार्क लगाया था इसी स्टिच में हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। वन चेन बनाएंगे और इसी सेम स्टिच में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
1 सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए जो हमारे ये वाले धागे हैं इसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे और देखिए नेक्स्ट जो हमारा बैक लूप है स्टिच का, इसमें हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में भी हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए जितने भी हमारे बैक लूप में ये स्टिच है सभी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे इसमें 20 यानी 20 सिंगल क्रोशिया है, तो हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड में 20 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे। हमारा वर्क दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा। तो चलिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब देखिए जो हमारी ये वाले स्टिच है इसके फ्रंट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमारा ये बैक लूप है इसमें हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ध्यान रहे जो हमारे ये स्टिच है इनको आप काउंट करते हुए चलिएगा, नहीं तो हमारी जो लीफ है फ्लावर की वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। इस राउंड में हमारे जो हैं 20 यानी 20 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए हैं। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम 7 चैन बनाएंगे। अब देखिए जो हम यहाँ पे ये चैन बनाएंगे इनको आप थोड़ा लूज़ रखिएगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है इसी चैन से स्टार्ट होगा और जब हम अपनी लीफ बनाएंगे, नहीं तो जो हम अपनी चैन बनाएंगे अगर वो टाइट बनाएंगे तो हमारी जो लीफ है वो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब आप ये वाली चैन बनाएंगे तो इसको आप थोड़ी लूज़ बनाइएगा। तो 1 चैन हमने यहाँ पे बना ली है, 2 3 4 5 6 एंड 7 चैन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और देखिए हमारी जो चैन है वो थोड़ी लूज़ है, टाइट मैंने यहाँ पे चैन नहीं बनाई है, क्योंकि अब जो हम अपनी लीफ बनाएंगे वो देखिए जो हमने ये चैन बनाई है इसके बैक लूप में बैक साइड में जो देखिए आपको ये वाले स्टिच दिखाई दे रहे हैं, अब हम इनमें अपना जो पैटर्न है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये स्टिच हमारे लूज़ रहेंगे तो फिर हमें स्टिच करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये टाइट हो जाएंगे तो जब हम अपनी स्टिच बनाएंगे तो क्रोशिया हुक को स्टिच के अंदर से निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ये चैन थोड़ा लूज़ बनाइएगा। अब 7 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लूप लेंगे। फर्स्ट वाली जो हमारी देखिए ये बैक साइड में लूप है, इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली देखिए जो हमारी ये लूप है इसमें हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। लूप हमने निकाल लिया, अब 2 स्टिच में से हम धागा निकाल लेंगे। अब यहीं पे हम अपना डबल क्रोशिया जो है वो छोड़ देंगे, कंप्लीट इसको हम नहीं करेंगे। फिर से अगेन हम यहाँ पे लूप लेंगे और देखिए सीधी साइड से हमारी चैन इस तरह से है, बैक साइड से जो हमारा ये वाला लूप है इसमें से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे, लूप लेंगे, 2 स्टिच का हम यहाँ पे 1 स्टिच बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया यानी हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी हम सेम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 एंड 4 हमने यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया किए हैं, इनको हमने कंप्लीट नहीं किया है, हाफ ही छोड़ा है। नेक्स्ट और लास्ट वाली जो हमारी देखिए ये चैन है इसमें हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए नीचे की साइड में जो हमारी सेम स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में से एक बार हम यहाँ पे लूप लेंगे। अब देखिए 2 लूप में से निकालते हुए हम अपने स्टिच के एंड तक आएंगे। अब 1 स्टिच हमारा यहाँ पे रह गया। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद देखिए जो हमारी ये वाली स्टिच है यहाँ पे
इसके अंदर से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली जो हमारी देखिए ये स्टिच है, इसमें से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पे फिर से अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, लूप लेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी सेम ऐसे ही 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हमारे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया हो गए। थ्री हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट के जो हमारे 2 स्टिच है इनमें से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 एंड 2। 2 बार यहाँ पे लूप लेने के बाद जो सेम हमारे देखिए नीचे की साइड में स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे एक बार लूप लेंगे। तो टोटल हमारे देखिए 7 यहाँ पे स्टिच है। तो 2 स्टिच में से क्रोशिया हुक को निकालते हुए हम एंड तक आएंगे। एक हमारे पास यहाँ पे स्टिच हो गया। अब फिर से अगेन हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद देखिए जो हमारी ये स्टिच है इसमें से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट वाली जो हमारी ये फ्रंट साइड में लूप है इसमें हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना डबल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट और जो हमारी लास्ट की स्टिच है इसमें हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। वन सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए जो हमारी सेम ये स्टिच है नीचे वाली इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारे फ्लावर की फर्स्ट वाली पेटल जो है वो रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच हमने कर लिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगेन 7 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद सेम हम यही वाला पैटर्न जो है अपनी लीफ में यहाँ पे रिपीट करेंगे। यानी इसी पैटर्न को अब हमें यहाँ पे रिपीट करते हुए अपनी पेटल जो है वो कंप्लीट करनी है। टोटल हमारी इस राउंड में 5 पेटल बनेंगी। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट करके समझाती हूँ। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 7 चेन बनाई थी, फिर हमने यहाँ पे 4 अपने डबल क्रोशिया किए थे। डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे अपने कंप्लीट नहीं किए थे, उनको हमने हाफ ही छोड़ दिया था। एक एक स्टिच हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया की हमने छोड़ दी थी। नेक्स्ट वाली जो और लास्ट वाली हमारी स्टिच थी यानी चेन थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया। सेम नीचे वाली जो हमारी स्टिच थी इसमें हमने यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में एक लूप लिया था। टोटल हमारे इसमें 7 लूप हो गए थे यानी 7 हमारे स्टिच थे। 2 लूप में से निकालते हुए हम यहाँ पर एंड में आएंगे। एंड में आने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे और जितने भी हमारे ये लूप थे सभी में पहले हम 3 हाफ डबल क्रोशिया यानी डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी 2 स्टिच है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नीचे की सेम स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे लूप निकालेंगे और 2 लूप में से निकालते हुए फिर से अगेन हम ऊपर की साइड में आएंगे। 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे। अब इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया हम अपने कंप्लीट करेंगे यानी यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया नहीं करेंगे। हमारे जो डबल क्रोशिया है उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए 3 डबल क्रोशिया करेंगे।
नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम नीचे की स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए फिर से हमारा यहाँ पे दूसरी जो पेटल है उसका जो पैटर्न है वो रिपीट हो गया है। 7 हमने यहाँ पे चेन बना ली है। अब जो हमने इस पैटर्न में अपना पैटर्न रिपीट किया है वही वाला पैटर्न रिपीट करते हुए हम बाकी की जो हमारी पेटल है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बाकी की जो हमारी पेटल हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे ये वाले स्टिच है इनके हम फ्रंट लूप में अपनी लीफ बनाएंगे, बैक लूप हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यानी जो हमारे जितने भी राउंड हैं वो पहले हम फ्रंट लूप में करेंगे और फिर बैक लूप में हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चलिए अब हम अपनी लीफ को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। सभी पैटर्न मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब बैक साइड में देखिए जो हमारे ये स्टिच है, जो हमारे बैक लूप है, देखिए अब हम यहाँ पे इनमें वर्क करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे देखिए ये मार्क लगाया था इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और इसी मार्क वाले स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से अगेन 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फोर्थ वाला जो हमारा स्टिच है इसमें हम यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फोर्थ वाले जो हमारा देखिए ये स्टिच है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट वाली स्टिच है जहाँ से हमने अपना ये राउंड बनाना स्टार्ट किया था, इसके जो ये फ्रंट वाला लूप है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। बैक वाला जो हमारा देखिए यहाँ पे बैक वाला जो हमारा स्टिच है इसमें हम यहाँ पे अगेन फिर से मार्कर लगाएंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी ये वाली चेन है ये आप थोड़ी लूज़ बनाइएगा। ये हमारी चेन का देखिए फ्रंट साइड है और बैक साइड में जो हमारे देखिए ये वाले स्टिच है मैं आपको फिर से प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। ये हमारा चेन का जो है वो फ्रंट लूप है। बैक साइड में देखिए जो हमारे ये वाले लूप है इनमें हम अपनी स्टिच जो है वो बनाएंगे। अब 8 चेन हमने यहाँ पे बना ली है। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट वाली यहाँ पे लूप है बैक साइड में इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। देखिए जो बैक साइड में हमारी ये फ्रंट वाली लूप है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में यहाँ पे हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। लूप लेंगे और देखिए जो हमारी सेकंड वाली ये स्टिच है इसमें से क्रोशिया हुक को निकालते हुए हम यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, एक स्टिच यहाँ पे इसका रहने देंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। टू 3
एंड 5 स्टिच में 5 डबल क्रोशिया करने के बाद अब जो नेक्स्ट और लास्ट वाली हमारी स्टिच है इसमें हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए नीचे की साइड में जो हमारी ये सेम स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे लूप लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो स्टिच में से हम क्रोशिया हुक को निकालते हुए एंड तक आएंगे। अब देखिए हमारे पास 1 स्टिच बच गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद जो हमारी देखिए सेकंड वाली स्टिच है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 4 स्टिच में 4 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट की और लास्ट की जो हमारी 2 स्टिच हैं इनमें हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2 और नेक्स्ट देखिए नीचे की साइड में सेम स्टिच को यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में एक बार यहाँ पे लूप लेंगे। अब दो लूप में से निकालते हुए हम पीछे की साइड में एंड तक आएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 स्टिच बच गया। फिर से अगेन हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और जो हमारी देखिए ये वाली स्टिच है फर्स्ट वाली स्टिच को हम यहाँ पे देखिए स्किप करेंगे और नेक्स्ट की स्टिच में यहाँ पे देखिए हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे, लूप लेंगे और फिर से सेम यही वाला पैटर्न हम रिपीट करेंगे जो हमने देखिए यहाँ पे सेकंड रो में किया था। 1 हाफ डबल क्रोशिया हमारा हो गया, 2 3 एंड 4 स्टिच में 4 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट की 2 स्टिच हमारी जो है इनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद सेम जो हमारी नीचे वाली स्टिच है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे लूप लेंगे। अब दो स्टिच में से क्रोशिया हुक को निकालते हुए पीछे की साइड में आ गए, पीछे की साइड में आएंगे, एक स्टिच हमारा यहाँ पे बच गया। फिर से अगेन 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है। अब देखिए इस पैटर्न में हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा लास्ट वाला राउंड है। अब यहाँ पे हम लूप लेंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में। अब हम यहाँ पे अपना डबल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हमारा हो गया, नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में। 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए, ये हमारा हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट की और लास्ट की स्टिच में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
सेम स्टिच को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से अगेन 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए सेकेंड राउंड की फर्स्ट पेटल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी बाकी की पेटल भी बनाएंगे। पीछे की साइड में देखिए जो हमारे ये स्टिच है इनमें हम अपनी अब पेटल कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला राउंड है, तो इसमें हम यहाँ पे फ्रंट लूप या बैक लूप में अपनी पेटल जो है वो नहीं बनाएंगे। नॉर्मल जो हमारी स्टिच होती है इनके अंदर से क्रोशिया हुक को अब हम निकाल के अपनी पेटल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी बाकी की पेटल भी कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमारी टोटल 5 पेटल बनेंगी। एक पेटल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बाकी की 4 पेटल इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब देखिए जो हमने यहाँ पे ये मार्क लगाया था इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और देखिए बैक साइड में इसी स्टिच में हम यहाँ पे एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चैन बनाएंगे। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए हमारा फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो गया है। देखिए देखने में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपने बाकी के फ्लावर भी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमें इसमें 3 फ्लावर जो है वो बनाने हैं। फ्लावर हमारा इसमें ये कंप्लीट हो गया। एक फ्लावर मैंने इसमें पहले ही अपना कंप्लीट कर रखा है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए एक फ्लावर हम इसमें और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए एक फ्लावर मैंने इसमें और कंप्लीट कर लिया है। तीनों फ्लावर हमारे इसमें रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपने फ्लावर को साइड में करेंगे और ग्रीन कलर की यार्न लेंगे, एक स्लिप नोट लगाएंगे। स्लिप नोट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद फर्स्ट वाली जो हमारी चैन है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वाली चैन में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। वन चैन बनाएंगे और फिर से अगेन इसी चैन में जिसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया है एक बार और हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए एक साइड का हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है लीफ का वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो हमारी चैन है यानी स्टिच है इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में फिर से अगेन 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड में जो हमारी ये स्टिच है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एंड 1 चैन बनाएंगे। देखिए हमारी जो लीफ है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे 22 चैन बनाएंगे। तो चैन के लिए पहले हम क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और स्टिच के अंदर से निकाल देंगे। फिर से देखिए क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और स्टिच के अंदर से निकाल देंगे। तो ये हमारी चैन हो गई। 2 चैन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बाकी की 20 यानी 20 चैन हम और कंप्लीट कर लेते हैं इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। देखिए 22 चैन मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए जो हमने ये फ्लावर बनाए थे इसको हम यहाँ पे लेंगे
और देखिए जो लास्ट वाली हमारी ये रो है, इसके स्टिच के अंदर से हम निकालते हुए क्रोशिया हुक को यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद दूसरी साइड की जो हमारी देखिए स्टिच है, इसके अंदर से क्रोशिया हुक को निकालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हम फिर से अगेन 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे फ्लावर लेंगे और इसी पैटर्न से हम इसको भी यहाँ पे अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे हम यहाँ पे, अगेन 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद देखिए दूसरी साइड में हमारे जो स्टिच है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को निकालते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन 6 चैन बनाएंगे और अपना नेक्स्ट वाला जो हमारा फ्लावर है इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। देखिए तीनों फ्लावर को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे अगेन 22 चैन बनाएंगे। देखिए जो हमने इस साइड यहाँ पे 22 चैन बनाई है और अपनी लीफ बना रखी है, अब इस साइड भी हम पहले यहाँ पे 22 चैन बनाएंगे और फिर अपनी लीफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 22 चैन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 22 चैन मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे अपनी लीफ बनाएंगे। तो लीफ के लिए हम यहाँ पे 6 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चैन हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में फिर से अगेन 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे और फिर से इसी स्टिच में यानी इसी चैन में जिसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया है, एक बार और हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड का हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है वो रिपीट हो गया है। एक साइड का हमारा जो है पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया। 1 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक बार और 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड में जो हमारे ये 2 स्टिच है इनमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एंड 1 चैन बनाएंगे। तो देखिए हमारी लीफ जो है वो बनके रेडी हो गई है। अब हम अपने धागे को यहाँ पे कट करेंगे और जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम पीछे की साइड में स्टिच के अंदर से निकालते हुए यहाँ पे हाइड कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा धागा है इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। और देखिए हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर गजरा जो है वो बनके रेडी हो गया है। देखिए देखने में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।